नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आप लोगों का ठीक होगा, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी तैयारी में आप लोग जुटे होंगे अच्छी तरीके से और मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। तो इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए साथियों। तो ये आपसे उम्मीद है कि आप जहाँ एके ऑनलाइन क्लास में आपको सफलता दिलाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लोग सिलेक्ट होंगे एके ऑनलाइन क्लास से ही होंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, आज का जो वीडियो है जो वीडियो है साथियों, जिसमें हम लोग 20 का डोज देखते हैं। तो 20 महत्वपूर्ण आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे होने वाले हैं साथियों ना। तो ये जो आज का जो क्लास होगा साथियों, तो 66 होगा, प्रैक्टिस सेट जो होगा 66 होगा। तो इसके पहले के उम्मीद है कि सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे सभी सेट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला 20 का प्रश्न का आगाज़ होगा आपके स्क्रीन पे है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलते हैं। हर्मीज क्या है? हर्मीज एवं डायनिसियस, हर्मीज एवं डायनिसियस के मूर्तिकार कौन है? तो हर्मीज और डायनिसियस ये दो हैं अलग अलग, ध्यान देना है ना। हर्मीज और डायनिसियस के मूर्तिकार कौन है? प्रोक्जाइटिलीज हैं, पालक्लिटस हैं, लिसिपस हैं या फिडियास हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग अपना कमेंट करके आंसर बताइए। तो चारों में से आपका जो राइट आंसर, जो पहले प्रश्न का आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका होगा फ्रैगजाइटिलीज। क्या हो जाएगा? फ्रैगजाइटिलीज हो जाएगा। तो पहला वाला जो भाई बहन आंसर लगा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आज का फोंत द गाम क्या है? दूसरे प्रश्न की बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा, फोंत द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति हैं या रेखांकन है? तो फोंत द गाम क्या है? फोंत द गाम क्या है साथियों? तो फोंत द गाम क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर देखिए, तो ये आपका गुफा है। फोंत द गाम जो था क्या थी? एक गुफा थी। अगला है श्री आर के लक्ष्मण। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध है? श्री आर के जो लक्ष्मण है किस रूप में प्रसिद्ध है? इनको किस रूप में जाना जाता है? वास्तुकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार या आंतरिक सज्जाकार? तो तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे क्या बनेगा? श्री आर के लक्ष्मण जो थे क्या थे? ये कार्टूनिस्ट थे, इन्हें कार्टूनिस्ट के रूप में जाना जाता है। मुलेर रुज क्या था? कह रहा है कि मुलेर रुज क्या है साथियों? मुलेर रुज क्या है? चित्र है, कला संस्था है, मद्यालय है या नाटक गृह है? तो चौथा प्रश्न है आपका। तो चौथे प्रश्न में देखिए मुलेर रुज क्या है? तो मुलेर रुज जो था साथी एक मद्यालय था, एक मद्रगृह, दारू जहाँ मिलता है वो था। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो देखिए आपके सामने चार आंसर है कि इसमें से कह रहा है कि एक छापाकार नहीं है। जो नहीं है छापाकार उसे ही ढूंढना है ना। तो तीन छापाकार है, एक नहीं है। तो रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पैब्लो पिकासो या थियोडोर जेरी कार्ट? तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने देखिए, इसमें से कौन जो है एक छापाकार नहीं और छापाकार के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेंगे 5 का, ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? थियोडोर जेरी कार्ट। थियोडोर जेरी कार्ट जो था ये छापाकार नहीं था, ये चित्रकार था। अगला है आपका, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। तो राजा राम सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह है, सवाई जय सिंह है या महाराजा ईश्वरी सिंह है? तो कौन सा महाराजा है, कौन से राजा हैं जो साथियों जयपुर शहर को इन चारों में से एस्टेब्लिश किए थे, बसाए थे? तो कौन से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे बसाने वाले शासक कौन हो जाएंगे? तो सवाई राजा जय सिंह हो जाएंगे। मैं उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और कापी पे लेके बैठेंगे, नोट भी कर रहे होंगे साथियों। तो अगला है कला शब्द। क्या कर रहा है? कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? जो कला शब्द है इसका सबसे पहले किस वेद में प्रयोग हुआ? अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है या ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है ना? तो 7 नंबर पे हम लोग हैं। तो 7 नंबर के देखिए राइट आंसर साथियों क्या बनेगा यहाँ पे? तो कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये ऋग्वेद जो है, लास्ट में आपका जो डी नंबर दिख रहा है ऋग्वेद। तो कला शब्द का पहले सबसे प्रयोग जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ठीक, तो डी वाला आंसर जो भाई बहन लगा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका,
दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? जो दक्कनी शैली है ये इसका केंद्र पूछ रहा है कि मूलतः इसका केंद्र कहाँ था? बैंगलोर था, बड़ौदा था, कोयम्बटूर था या बीजापुर था? तो 8 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन देखिए। तो दक्कनी शैली का जो मूलतः केंद्र साथियों तो कहाँ पे था ये? दक्कनी शैली का मूलतः केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका बीजापुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बीजापुर में। अगला है, गांधार कला किस कला से प्रभावित है? ये जो गांधार कला है ये किस कला से प्रभावित है? चीन की कला से, रोमन कला से, फारसी कला से या यूनानी कला से? तो गांधार कला जो है किस कला से प्रभावित है? तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वेरी वेरी मोस्ट होता है एग्जाम की दृष्टि से साथियों है। तो ये जो 20 का डोज चल रहा है आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण साबित होगा जाने एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो यहाँ पे देखिए कला किस कला से प्रभावित है? कला ना गांधार कला जो है किस कला से प्रभावित है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा यूनानी कला से। गांधार कला जो है ये यूनानी कला से प्रभावित है। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड ना, इतना आपको टाइम मिल रहा है कि आप अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ रहे हैं और चारों ऑप्शनों को पढ़कर आंसर दे रहे होंगे। तो निम्न में से सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? एच भी होती है, 2B होती है, 4B होती है या 9B होती है? तो सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम वाली नोक वाली पेंसिल इसमें से कौन है? तो देखिए इसमें सबसे मुलायम वाली नोक वाली पेंसिल कौन बनेगी 10 नंबर में ना? तो 10वां क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 9B। 9 नंबर का जो पेंसिल होता है 9B ये सबसे मुलायम और नोक वाली पेंसिल होती है। अगला है चित्रकला। चित्रकला है दृश्य कला, प्रतिकृति क्या है? प्रतिकृति है, छवि चित्र है, इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य कला क्या है? सॉरी चित्रकला क्या है? तो चारों में से देखिए आप आंसर बताइए कि दृश्य कला क्या है? तो दृश्य कला क्या है? ओ सॉरी चित्रकला क्या है? तो चित्रकला जो है ये दृश्य कला है। क्या है साथियों? तो ये दृश्य कला है। चित्रकला को हम देख सकते हैं, लेकिन छवि प्रतिकृति ये सब नहीं। तो यहाँ पे चित्रकला से संबंध जो है दृश्य कला से है। चित्र में दृष्टिगत भार, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है रहता है? तो संतुलन से, अनुपात से, सामंजस्य से या सहयोग से? तो चित्र में जो दृष्टिगत भार होता है वो संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? यही आपको बताना है, प्रश्न पूछने का यही मतलब है। तो देखिए इसमें तो 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन में आपको देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका साथियों यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? दृष्टिगत भार में संयोजन किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो संतुलन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? संतुलन से। अगला है आपका 2 आयामी तल पर क्या कर रहा है? 2 आयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो परिपेक्ष, अंतराल, संतुलन या सामंजस्य? तो 2 आयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है साथियों? क्या उत्पन्न करेगा? 2 आयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो होगा 13 नंबर पे ये हो जाएगा आपका परिपेक्ष। अगला है एक काले और सफ़ेद रंग के, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है? छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग या एकालाप? तो क्या कहा जाएगा साथियों यहाँ पे? 14 नंबर पे हम हैं। तो 14 नंबर पे क्वेश्चन देखिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा? एक काले और सफ़ेद रंग के जो चित्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेगा इन चारों में से? तो एक रंग कहा जाएगा, एक वर्ण या एक रंग कहा जाएगा। अगला है तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका नाम है? हालांकि जो तैल रंग होते हैं ना, तैल रंग होते हैं जो अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसका क्या नाम होता है? तो ये प्रश्न साथियों 2021 में पूछा जा चुका है साथियों यह प्रश्न। तो फ्लैट, फिलेट या फाइलेट या इनमें से कोई नहीं। तो एक तैल को जिस पर अंडाकार फलक फैलाकर मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे साथियों? क्या कहेंगे इसे?
तो इसे फाइलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइलेट ना। लकड़ी का ऐसा होता है गोल से, जिसमें रंग रख कर उसमें मिलाकर तब पेंटिंग किया जाता है। तो ये प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। अगला है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया किस कला में प्रयुक्त की जाती है? व्यवहारिक कला में, मूर्ति कला में, छापा चित्रण में या भित्ति चित्रण में? तो स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया किस में प्रयुक्त की जाती है साथियों? देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे छापा चित्रण में। किस में प्रयोग किया जाता है? छापा चित्रण में स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। तो यह विधि होती है छापा चित्रण में प्रयोग किया जाता है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? कौन सा कलाकार है जो चोल मंडल, क्या बात कर रहा है? चोल मंडल की स्थापना करने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो इन चारों में से वह कौन सा कलाकार है जो ऐसे काम किया था साथियों, जिसने चोल मंडल की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान दिया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, KCS पाणिकर हैं, RV भास्करन हैं या कृष्ण खन्ना है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो चोल मंडल की स्थापना करने वाला वो कलाकार इसमें से कौन है साथियों? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हो जाएगा KCS पाणिकर ना। KCS पाणिकर थे जो मद्रास में साथियों चोल मंडल का एक गांव बसाए थे। अगला है आपका, दी स्टूडियो के कलाकार कौन है? दी स्टूडियो के कलाकार कौन है? तो चार ऑप्शन है देखिए, कुर्वे हैं, पिकासो हैं, डेविड है या माने हैं? तो आप फट से कमेंट करिए कि द स्टूडियो के कलाकार कौन है ना। एक यहाँ पे चित्र होता है द स्टूडियो, एक होता है बीच में क्या होता है, यहाँ पे देखिए द स्टूडियो के कलाकार कौन हो जाएंगे? चार ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे द स्टूडियो के कलाकार क्या बनेंगे साथियों आपके? कौन बनेंगे? यहाँ तो पिकासो। द स्टूडियो के कलाकार हैं कौन? पिकासो है। कौन है? पिकासो। तो ये दो प्रकार का दो चित्र है, एक द स्टूडियो करके, एक और कुछ करके है, तो उसके कुर्बे हैं। लेकिन यहाँ पे द स्टूडियो करके जो है, तो ये पिकासो इसके रचनाकार है। और जो एक और ऐसे द स्टूडियो करके ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसका कुर्बे है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। जिसको पता हो तो कमेंट करके बता सकता है भाई। यहाँ अगला है रेमंड ड्यूसा, मुझे पता है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। रेमंड ड्यूसा बिले की हार्स शीर्षक की कृति किसको है? तो आपको कमेंट करके बताएं कि अगला जो कुर्बे द्वारा बनाया गया उस चित्र का क्या नाम है। द स्टूडियो करके ही है, तो आगे उसमें क्या जोड़ा गया है वो आपको बताना है। स्टील, कांसा, ग्रेनाइट या मार्बल? रेमंड ड्यूसा बिले की हार्स जो शीर्षक मूर्ति बनाई गई किस विधि से वो बनाई गई है? तो किस विधि से बनाई गई? तो ये कांसा माध्यम से बनाई गई थी। अगला है आपका सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है आज का साथियों। अपने पिंक पीरियड के लिए क्या करा है? अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गॉगिन, वान गॉग, सेजा या पिकासो? तो अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ना है और चारों विकल्प पढ़ के तब आपको आंसर देना है साथियों, एक भी क्वेश्चन का। क्योंकि आप लोगों को जो रिस्पांस है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, कमेंट हर चीज़ आपका देखना, तैयारी भी बहुत अच्छी आपकी हो गई है साथियों। तो इस प्रकार से लगे रहिए मस्त एकदम, आपका एक सीट पक्का ही होगा, हर भाई बहनों का अपना अपना सीट निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आशा विश्वास भरोसे के साथ लगे रहिए। तो यहाँ हो जाएगा अपने पिंक पीरियड के लिए जो जाने जाते हैं उस कलाकार का नाम है पैब्लो पिकासो ना। ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के लिए कौन जाते हैं? तो पैब्लो पिकासो जाने जाते हैं। ये रहा साथी आज का मोस्ट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न और वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगा होगा साथियों, समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और दोस्तों के पास अधिक से शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ये वीडियो आपको फ्री मिलता है, एक शाम को मिलता है और एक सुबह मिलता है वीडियो। तो दीजिए इजाज़त साथियों। वीडियो का टाइम भी आप लोग जानते हैं, शाम को जो मिलता है वीडियो 6 से 7 बजे के बीच मिलता है और एक सुबह जो मिलता है 7 से 8 बजे के लगभग मिलता है। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।